चीन से लेकर यूरोप तक मचा हड़कंप, ट्रंप के टैरिफ बम से हिली दुनिया की अर्थव्यवस्था, लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया अमेरिका। व्यापार युद्ध के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी का चक्रव्यूह एक ऐसी गुप्त रणनीति जिसने व्हाइट हाउस को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े देश गिड़गिड़ा रहे थे रहम की भीख, तभी भारत ने चला वो दांव जिससे ट्रंप का सबसे घातक हथियार हो गया फुस। डॉलर की दादागिरी और टैक्स के आतंक के बीच भारत बना सेफ जोन। दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने मानी मोदीनॉमिक्स की लोहा। दोस्तों, 2026 की शुरुआत के साथ ही दुनिया में एक ऐसा आर्थिक भूचाल आया है जिसने अच्छे अच्छे देशों की कमर तोड़ दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी संभालते ही वही किया जिसका डर सबको था। उन्होंने दुनिया पर टैरिफ यानी टैक्स की बारिश कर दी है। चीन रो रहा है, मेक्सिको कांप रहा है और कनाडा जैसा अमेरिका का जिगरी दोस्त भी पानी मांग रहा है। हर कोई यही सोच रहा था कि जब अमेरिका का हंटर चलेगा तो सबकी खाल उधेड़ दी जाएगी। लेकिन इस भयानक तूफान के बीच एक देश ऐसा है जो न सिर्फ सीना तान कर खड़ा है बल्कि मुस्कुरा भी रहा है। जी हाँ, वो देश है हमारा भारत। जब पूरी दुनिया ट्रंप के गुस्से का शिकार हो रही है, भारत पर एक खरोंच तक नहीं आई। आखिर ऐसा क्या हुआ बंद कमरों में? पीएम मोदी ने वो कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसके सामने ट्रंप की जिद भी हार गई? क्या भारत ने अमेरिका को कोई ऐसी धमकी दी जिससे पेंटागन हिल गया, या फिर यह कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जो चाणक्य नीति को भी मात दे दे? आखिर क्यों ट्रंप, जो अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर सबको लूटने पर तुले हैं, भारत के सामने नरम पड़ गए? वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जिसने भारत को इस टैरिफ वॉर के रेड जोन से निकालकर ग्रीन जोन में डाल दिया? क्या भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की ढाल का इस्तेमाल किया, या फिर दोस्ती की आड़ में ट्रंप को ही उनके खेल में फंसा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत के विश्व गुरु बनने की तरफ एक और कदम है जहां हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमें डराना अब नामुमकिन है? इन सारे तीखे और रोमांचक सवालों के जवाब और इस कूटनीतिक जीत की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। ये कहानी आपको गर्व से भर देगी, तो वीडियो पर चिपके रहिएगा और इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए जरा फ्लैशबैक से निकलकर आज की हकीकत को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा सत्ता में आए तो वो अपने साथ एक लिस्ट लेकर आए थे, उन देशों की लिस्ट जिनसे उन्हें बदला लेना था। उनका मानना है कि दुनिया के देश अमेरिका को लूट रहे हैं, अपना माल अमेरिका में बेचते हैं लेकिन अमेरिकी माल पर टैक्स लगाते हैं। बस फिर क्या था, ट्रंप ने अपना सबसे पसंदीदा हथियार निकाला, इंपोर्ट टैरिफ। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो देश अमेरिका के साथ व्यापार में गड़बड़ करेगा उस पर 10% से लेकर 60% तक का टैक्स ठोक दिया जाएगा। चीन पर तो यह गाज सबसे ज्यादा गिरी। यूरोपियन यूनियन, जो खुद को अमेरिका का भाई बताता था, वो भी इस आग में झुलस रहा है। मेक्सिको और कनाडा, जो अमेरिका के पड़ोसी हैं, उनकी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। न घर के रहे न घाट के, हर जगह अफरा तफरी मची है। शेयर बाजार गिर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और सरकारों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन इसी हाहाकार के बीच नई दिल्ली में शांति है। भारत का शेयर बाजार सेंसेक्स अपनी मस्ती में झूम रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम पर ट्रंप की नजर नहीं थी। ट्रंप ने कई बार अपनी रैलियों में भारत को टैरिफ किंग कहा था। उन्होंने धमकी दी थी कि भारत अमेरिकी बाइकों और कारों पर बहुत टैक्स लगाता है, इसलिए वो भारत को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बंदूक जो भारत की तरफ तनी थी वो नीचे हो गई? इसका जवाब है मोदी सरकार की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और स्मार्ट बार्गेनिंग। जहां बाकी देश ट्रंप के फैसले का इंतजार कर रहे थे और डर के मारे कोने में दुबके बैठे थे, भारत ने पहले ही कदम उठा लिया। हमने ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही अपनी बिसात बिछा दी थी। भारत ने वो गलती नहीं की जो 2018 में की थी। इस बार हम तैयार थे, पूरी रणनीति के साथ, और ट्रंप के हर वार की कार्ड हमारे पास पहले से मौजूद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू टोना कर दिया? तो सुनिए, ये जादू नहीं, ये शुद्ध व्यापार है और ट्रंप सबसे पहले एक बिजनेसमैन है। मोदी सरकार ने ट्रंप की दुखती रग को पकड़ लिया। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट कम हो, यानी अमेरिका दूसरे देशों को ज्यादा सामान बेचे और कम खरीदे। भारत ने बहुत ही चालाकी से अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसे ट्रंप चाहकर भी मना नहीं कर सके। हमने कहा, ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, आप चाहते हैं कि हम आपसे सामान खरीदें तो हम खरीदेंगे, लेकिन हम वो सामान खरीदेंगे जिसकी हमें जरूरत है, न कि वो जो आप थोपना चाहते हैं। भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आयात बढ़ा दिया। यह एक तीर से दो शिकार थे।
एक तरफ अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम रूस और खाड़ी देशों पर निर्भरता कम कर रहे थे और दूसरी तरफ हम अमेरिका की जेब भर रहे थे। ट्रंप खुश हो गए कि चलो, भारत ने अमेरिका से खरीदारी शुरू कर दी। इसके साथ ही भारत ने कुछ बड़े डिफेंस डील्स को भी हरी झंडी दिखा दी। चाहे वो प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B हो या जेट इंजन की टेक्नोलॉजी, भारत ने अरबों डॉलर के ऑर्डर अमेरिका को दे दिए। ट्रंप को क्या चाहिए? नौकरियां और पैसा। जब भारत ने ये दोनों चीजें उनकी टेबल पर रख दी तो टैरिफ वाला डंडा अपने आप नीचे हो गया। जहां चीन और यूरोप अमेरिका से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने अमेरिका को अपना ग्राहक बना लिया। इसे कहते हैं कूटनीति का असली मास्टर स्ट्रोक। हमने टैरिफ से बचने के लिए भीख नहीं मांगी, बल्कि सौदेबाजी की, और इस सौदे में फायदा दोनों का था, लेकिन इज्जत भारत की बची रही। एक और बहुत बड़ी चाल जो भारत ने चली वो थी चुप्पी। जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया तो चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश चिल्लाने लगे। उन्होंने अमेरिका की आलोचना शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई की धमकी देने लगे। वो सब मिलकर एक एंटी अमेरिका क्लब बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारत इस शोर शराबे से बिल्कुल दूर रहा। भारत ने न तो ट्रंप की आलोचना की और न ही उनके खिलाफ कोई बयान दिया। मोदी सरकार जानती थी कि ट्रंप की ईगो बहुत बड़ी है। अगर आप उनसे पंगा लेंगे तो वो आपको बर्बाद करने पर तुल जाएंगे। इसलिए भारत ने लो प्रोफाइल रहना बेहतर समझा। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम चीन के साथ नहीं हैं। हम ग्लोबल साउथ की आवाज तो हैं, लेकिन हम चीन की तरह अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं। इस रणनीति ने भारत को ट्रंप की हिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। ट्रंप को लगा कि भारत तो हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ साजिश नहीं रच रहा, जबकि असलियत यह थी कि हम अपनी सुरक्षा कर रहे थे। हमने ब्रिक्स में रहते हुए भी अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखा। ये संतुलन बनाना तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी टीम ने इसे बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने वॉशिंगटन DC में बैठे लॉबिंग ग्रुप्स को भी एक्टिव कर दिया, जिन्होंने ट्रंप के सलाहकारों को समझाया कि भारत पर टैक्स लगाना अमेरिका के लिए ही घाटे का सौदा होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे मजबूत साझेदार है। इस पूरी कहानी में एक और एंगल है जिसे समझना बहुत जरूरी है, फ्रेंड शोरिंग। ये शब्द आजकल बहुत चल रहा है। इसका मतलब है कि अपनी फैक्ट्रियां उन देशों में लगाना जो आपके दोस्त हों। ट्रंप चीन से नफरत करते हैं, ये जग जाहिर है। वो चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलें। अब अगर वो कंपनियां चीन से निकलेंगी तो जाएंगी कहां? वियतनाम, वो बहुत छोटा है। मैक्सिको, वहां ड्रग्स और क्राइम की समस्या है। बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ भारत। भारत ने ट्रंप को यह भरोसा दिलाया कि हम आपके लिए चीन का सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते तो अमेरिकी कंपनियां भारत आने से डरती, और अगर वो भारत नहीं आती तो उन्हें मजबूरी में चीन में ही रहना पड़ता। ये बात ट्रंप के सलाहकारों को समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि अगर चीन को बर्बाद करना है तो भारत को आबाद करना ही पड़ेगा। भारत ने अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम का भी हवाला दिया। हमने एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के जरिए ट्रंप तक यह संदेश भिजवाया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है। आज जब 2026 में हम देखते हैं कि आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में चल रही है और वो बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के अमेरिका में फोन बेच रही है, तो यह उसी रणनीति का नतीजा है। भारत ने टैरिफ की दीवार में अपने लिए एक दरवाजा बना लिया, जबकि बाकी दुनिया दीवार से सिर फोड़ रही है। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचिए कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए सब कुछ किया। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी थी और आज भी है। टैरिफ से बचने के लिए हमने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया। जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदो, तो हमने साफ मना कर दिया। जब उन्होंने कहा कि डिजिटल सर्विस टैक्स हटा लो, तो हमने अपनी शर्तों पर बात की। ये 2026 का भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता। ट्रंप जानते थे कि मोदी एक सख्त नेता है। अगर अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा तो भारत भी जवाब देना जानता है। आपको याद होगा कि पिछले कार्यकाल में जब ट्रंप ने भारत के स्टील पर टैक्स लगाया था, तो भारत ने भी अमेरिका के बादाम और अखरोट पर टैक्स बढ़ा दिया था। ट्रंप को वो पुराना थप्पड़ याद था, इसलिए इस बार उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई। वो जानते हैं कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे डरा धमका कर काम कराया जा सके। आज भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा उपभोक्ता वर्ग है। अगर अमेरिका भारत के बाजार को खो देता तो नुकसान उनका ही होता। भारत ने अपनी इसी ताकत को पहचाना और उसे कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। टैरिफ से बचना कोई तुक्का नहीं था, यह हमारी बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का सबूत है। आज दुनिया का हर मुल्क भारत की इस स्मार्टनेस की तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों,
तस्वीर एकदम साफ है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर दुनिया के लिए एक बवंडर बनकर आया, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक हल्का हवा का झोंका साबित हुआ। पीएम मोदी की रणनीति और भारत की कूटनीति ने हमें उस चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जिसमें पूरी दुनिया फंसकर तड़प रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम ट्रंप के खिलाफ दुनिया का सबसे स्मार्ट मूव था? क्या आने वाले समय में भी अमेरिका भारत के सामने ऐसे ही नरम रहेगा? और क्या आपको गर्व है कि आपका देश आज दुनिया की महाशक्तियों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें।